हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जूलीज क्लासरूम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा लेसन है प्रोनाउन। नाउ बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को रिमाइंड करना चाहती हूँ कि वीडियो किस किस के लिए है। नंबर 1 डेफिनेटली रूरल स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपने अराउंड एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं बिकॉज उन्हें असली एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है इंग्लिश सीखने के लिए। नंबर 2 ये ऑब्वियसली मदर्स के लिए है जिन्हें घर पे बैठे बैठे कुछ लिखना है, पढ़ना है, इवन चैटिंग भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी ठीक है। एंड नंबर 3 ये उन लोगों के लिए है जो बहुत पहले अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं लेकिन अभी उन्हें ज़रूरत पड़ रहा है इंग्लिश बोलने का और उन्हें सीखना होगा इंग्लिश, ये उन लोगों के लिए है। एंड नंबर 4 ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपेटिटिव स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों को ऑब्वियसली ग्राफ से लेके सीखना है, बहुत पिन पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें सीखनी है एंड एब्सोल्युटली नो डाउट्स रहने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा चैप्टर है प्रोनाउन। तो एज यू ऑल नो कि पहले हमारे नाउन सीरीज चल रहा था एंड हमारे नाउन सीरीज फाइनली कंप्लीट हो गया है, तो डू चेक इट आउट, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। नाउ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोनाउन सीरीज से। जो ये एक वीडियो है, ये इंट्रो वीडियो है प्रोनाउन का। इसमें मैं आपको बस हर टाइप के प्रोनाउन के थोड़े इंट्रो दे दूंगी, जस्ट उनके नाम बता दूंगी ताकि आपको पता चल जाए। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि प्रोनाउन का बुकिश डेफिनेशन क्या होता है। एंड ये मैंने अपने 6th क्लास की बुक से लिया है बिकॉज 6 हमारा 6th क्लास फाउंडेशन है, तो जो भी बच्चे 6, 7 से देख रहे हैं उन लोगों को ये बहुत हेल्प करने वाला है हाई स्कूल जाते जाते। तो डेफिनेशन, हमारा डेफिनेशन है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउ हम ये एक एग्जाम्पल से समझेंगे सबसे पहले, जहाँ पे एक नाउन होगा। लेट्स टेक माय मदर, मम्मी बैठी है तो उन्हीं का वैसा आया है, मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है। तो माई मदर इज ब्यूटिफुल, लेट्स से शी इज ब्यूटिफुल, समथिंग एल्स इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, हियर माई मदर इज इंटेलिजेंट। इसमें माई मदर, दिस इज द नाउन, ऑब्वियसली दिस इज द कॉमन नाउन, मदर इज द कॉमन नाउन। नाउ माई मदर बीइंग द नाउन, हम इसमें डेफिनेशन में देख रहे हैं कि नाउन को प्रोनाउन रिप्लेस करता है। तो नाउन इस माई मदर नाम के नाउन को हम रिप्लेस करेंगे एक प्रोनाउन से। सो माई मदर ये नाउन है, मदर को जो वर्ड रिप्लेस करेगा, आपने देखा ही होगा बहुत सारे पैराग्राफ्स में, अगर आप किसी के बारे में पैराग्राफ लिख रहे हो, सपोज से अ पर्सन यू एडमायर नाम का पैराग्राफ आ रहा है एंड आप उसके बारे में लिख रहे हो, तो आप उस पर्सन का नाम तो बार बार नहीं लिख सकते। आप देखोगे कि वो पर्सन का नाम जो है एक वर्ड के साथ रिप्लेस हो रहा है। किसी का नाम लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो उसके लिए आप जो एक शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हो उस नाम को रिप्लेस करने के लिए, ताकि आप उस सेंटेंस को समझाना ईजी कर सको या फिर सेंटेंस को बोलना ईजी कर सको और इंटरेस्टिंग भी लगे, वो वर्ड आता होता है प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो शी है, बिकॉज आपको पता ही होगा जेंडर के बारे में, मदर, मदर इज अ फेमिनाइन वर्ड, तो शी इज अ फेमिनाइन प्रोनाउन। तो यहाँ पे शी इज़ इंटेलिजेंट, और अगर मुझे अपनी मम्मी की कुछ और क्वालिटीज़ लाइक शी इज़ ब्यूटिफुल या फिर कुछ भी लाइक शी इज़ स्टूडियस टाइप का कुछ अगर देना है, तो वहाँ पे आपका शी यूज़ होगा। दैट मीन्स कि ना ही मुझे बार बार अपनी मदर का नाम रिपीट करना पड़ेगा, ना ही बार बार कहना पड़ेगा माई मदर। तो हम सेंटेंस को बोलना ईजी बनाने के लिए प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारा बुकिश डेफिनेशन हो गया। अब मैंने आपके लिए इस साइड में प्रोनाउन के कुछ टाइप्स नोट डाउन किए हैं, चलिए उन्हें रिव्यू करते हैं। तो ये टाइप्स हो जाएंगे आपके 13 टाइप्स के प्रोनाउन हैं, मेन 8 टाइप के प्रोनाउंस हैं। उन मेन 8 टाइप्स के प्रोनाउन में और भी है, लाइक आपका उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आपके बेसिक से नहीं दिया जाएगा। स्टूडेंट्स को अभी जो 6 या 7 क्लास में उन्हें लग रहा होगा हम तो ये सब प्रोनाउन नहीं सुने, इनमें से कुछ ही सुने, तो हाँ उन स्टूडेंट्स के लिए ये है कि थोड़ा और डिटेल में जब आप हायर क्लास में जाएंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि मैं आपको अभी से पढ़ा रही हूँ। अगर आप अभी से पढ़ेंगे तो आपके लिए आगे जाके बहुत हेल्प होने वाला है। तो आपका जो मेन 8 टाइप का प्रोनाउन है वो आपका हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनाइट प्रोनाउन। नाउ मेरे बुक में स्पेसिफिकली एक एम्फेसिस प्रोनाउन भी था, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, वो एम्फेसिस के ऊपर था
कि अगर आपको एक नाउन के ऊपर एम्फेसिस डालना है तो आप जब उसे नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस करते हो तो आप कैसे उसके ऊपर स्ट्रेस डालते हो। एम्फेटिक प्रोनाउन। नाउ जैसे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इंटेंस प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड इम्पर्सनल प्रोनाउन, वो आपके हो जाएंगे रेस्ट ऑफ 13 टाइप के प्रोनाउंस में आपका काउंट हो जाएगा। नाउ इन सब के ऊपर हम आपके वीडियोस डालने वाले हैं, इसके भी पार्ट में वीडियो जाएंगे तो डू चेक इट आउट। हमारे इसके ऊपर हम आपको ज़्यादा नहीं सिखाएंगे, हमारे जो एग्जाम्पल्स रहेंगे वो आपके मैं पर्सनल प्रोनाउन से ही करा रही हूँ। जैसे कि आपने देखा शी एक पर्सनल प्रोनाउन है। हम जब भी प्रोनाउन पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट टाइप आता है पर्सनल प्रोनाउन, बिकॉज वो आपके नॉर्मल फीमेल जेंडर मेल जेंडर को रिप्लेस करता है, नॉर्मल नाउन्स को रिप्लेस करता है। तो शी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रोनाउन जैसे कि नाउन फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन में होता है, तो आपके प्रोनाउंस जब रिप्लेस करेंगे आपके प्रोनाउंस भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में आएंगे। तो फर्स्ट पर्सन वाले आपके सिंगुलर एंड प्लूरल हो जाएंगे, आई एंड वी, एंड देन आपके सेकंड पर्सन वाले यू एक होगा, वो आपका सिंगुलर भी है, वो आपका प्लूरल भी है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि यू का एक ही है। तो ये आपका नेक्स्ट आ जाएगा मेल जेंडर में, दैट इज मैस्कुलाइन जेंडर में आपका ही आ जाएगा एज सिंगुलर प्रोनाउन एंड शी आ जाएगा फेमिनाइन जेंडर में एज सिंगुलर प्रोनाउन। एंड आप दे बोल सकते हैं, थर्ड पर्सन में आपका प्लूरल प्रोनाउन हो जाएगा विच रिफर्स टू बोथ ही एंड शी, वो एक न्यूट्रल काइंड ऑफ प्रोनाउन हो जाएगा, ही एंड शी बोथ रिफर करते हैं। ओके, तो दैट इज आपका दे इज अ न्यूट्रल काइंड ऑफ प्रोनाउन। ना ये तो हमारा पूरा प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन हो गया है। हम आज बस कवर किए हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, जो भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं वो आपके पर्सनल प्रोनाउंस के ऊपर ही दिए हैं ना। कुछ लोग अगर सोच रहे होंगे कि एक टाइप मिस आउट हो गया है, तो ये है इट, एंड इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर बेबीज एंड एनिमल्स, वो आपका थर्ड पर्सन में जाता है। तो ये हमारा प्रोनाउंस का पूरा इंट्रोडक्शन है, उसका बुकिश डेफिनेशन, एंड बुकिश डेफिनेशन को अगर सिंपल वर्ड्स में डाला जाए तो प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन, एंड उसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा जिसमें मैंने आपको एक क्वालिटी स्टेट करके बताया है एक नाउन को कैसे रिप्लेस करना है, उसके जेंडर के बेसिस पे रिप्लेस करना है। तो हमारा एक वीडियो आएगा प्रोनाउन को हम कैसे जेंडर डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है। मैंने आपको मेन 8 टाइप के प्रोनाउंस के बारे में बताया है, एंड उसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउंस में दे दिए हैं, एंड एक एडिशनल इट भी दे दिया है, एंड मैंने आपको न्यूट्रल प्रोनाउंस के बारे में भी बता दिया है, एंड रेस्ट ऑफ द 13 काइंड ऑफ प्रोनाउंस के बारे में भी मैंने आपको बताया है जो 8 के एडिशन में आएगा। तो ये तो आपका शॉर्ट वीडियो था इंट्रोडक्शन के ऊपर। जब हम एक्चुअल सब्जेक्ट में आएंगे, नाउन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और उसे रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन भी इक्वली इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मैं आपको जितना अच्छे से नाउन दी हूँ उससे बेटर क्वालिटी से प्रोनाउन देने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको इस वीडियो से सीखने को कुछ मिला होगा, एंड आगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस नॉलेज को वर्ल्ड वाइड शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।